हेलो दोस्तों। आज मैं आपको पावर बीआई के ऊपर ये बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और इसका यूज क्या है आपके यहाँ। पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जो कि डेटा को एनालाइज करने में और इसको विजुअल्स में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पावर बीआई से हम क्या क्या कर सकते हैं। पावर बीआई में आप अगर देखोगे तो ये 4 पार्ट के होते हैं: पावर क्वेरी, पावर पाइवट, पावर व्यू चार्ट्स एंड पावर बीआई सर्विस। इसमें क्या होता है कि पावर क्वेरी में हम लोग इंपोर्ट करते हैं डेटा को। पावर पाइवट में हम लोग अलग अलग वर्कशीट्स में जो पड़े हुए हैं डेटा, उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि आप फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या होते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको कि आप एक्सेल में हो सकता है कि 50 लाख के ट्रांजेक्शन्स हो, जिसको एक ही वर्कशीट में आप नहीं डाल सकते हैं। तो क्या होता है कि उसको मंथ वाइज अलग अलग सीट्स में हम लोग रखते हैं और फिर एनुअल रिपोर्ट बनाना होता है, तो सभी वर्कशीट्स को एक साथ जोड़ करके एक सिंगल पाइवट टेबल बनाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कि ये करंट पोजीशन है मैनेजमेंट को। तो वैसे केस में हमको पावर पाइवट का जरूरत पड़ता है। मैनेजमेंट को आजकल चार्ट्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट स्टाइल्स में चाहिए होते हैं ताकि वो तुरंत एनालाइज कर सके कि पोजीशन क्या है इस वक्त कंपनी का, और उन्हें फास्ट डिसीजन लेने हैं तो किस चीज़ को कंसिडर करना है और किसको नहीं करना है। तो इसके चलते हमें उसको जो है एक चार्ट्स के द्वारा प्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन पावर बीआई में दिया हुआ है। और ऐसा है कि अगर पावर बीआई जब आप परचेज करते हो तो आप सिर्फ लिंक शेयर कर दोगे अपने क्लाइंट को, पूरा डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं है। वो लिंक से चार्ट्स देख लेंगे और उससे ही एनालाइज कर लेंगे, जबकि जो बैकएंड पर आपके पास में कंप्लीट डेटा रहेंगे कि टोटल रिकॉर्डेड डेटा आपके पास में अवेलेबल रहेंगे, बट वो क्लाइंट नहीं देख सकेंगे, क्लाइंट केवल चार्ट्स देख पाएंगे। तो ऐसी भी फैसिलिटी है। तो इसमें जो है किस किस तरह का चार्ट आप बना सकते हो अगर आप देखोगे तो कॉलम चार्ट है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, फनेल चार्ट है, रिबन चार्ट है। इसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड और एक्सक्लूड करने के ऑप्शंस होते हैं। तो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे तरह के चार्ट्स और डिजाइन्स आप इसमें बना सकते हो। अब कॉलम चार्ट तो सिंपली आपको कॉलम बार में दिखा देगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना ट्रांजेक्शन्स या सेल्स हुए हैं या टर्नओवर है। स्टैक्ड कॉलम चार्ट्स में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को मर्ज किया जाता है एक ही बार में, कि एक ही एक्सपेंसेस पर अगर हमें शो करना हो कि इस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना आया, दूसरे का कितना आया, तीसरे का कितना आया, तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। पाई चार्ट तो आप बहुत ही कॉमन है, जो कि एक सर्किल की तरह होता है और उसमें कितना प्रोपोर्शन किस एक्सपेंसेस का या सेल्स का है किस रीजन वाइज, तो वो दिखा देता है। उसी तरह से डोनट चार्ट भी होता है, फनल चार्ट भी होता है, एक रिबन चार्ट होता है जो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो एक एनालाइज करने में मदद करता है हमारी कि ये किस तरह से बढ़िया से मतलब प्रेजेंट हो पाएगा, कि कितना वेरिएशन है वो पता लगता है। तो एक बार मैं आपको दिखाऊं कि, और ये देखिए लिंक है जिससे आप पावर बीआई को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप जब पावर बीआई को डाउनलोड करना चाहिएगा तो हर जगह पर आपको बोलेगा बाय करने के लिए, बट इस लिंक से जब आप डाउनलोड करोगे तो ये सेफ भी है और आपको जो है इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। और मैं आपको बताऊं कि इसमें थोड़ा सा मैं आपको चलता हूँ, ये दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है बाकी। तो आइए मैं आपको एक एक्सेल शीट में लेके चलता हूँ, जिससे मैं आपको ये समझा सकूँ कि ये काम करने का तरीका क्या है इसका। जो मैंने आपको बताया ना 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें से पावर पाइवट में डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे इंपोर्ट करके फिर पावर पाइवट बनाते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो देखिए, अगर हम एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल पर हम जा रहे हैं और उसके बाद फाइल ओपन करेंगे। अब यहाँ बना हुआ है पावर। अब आप देखिए, इस तरह का चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसको फॉर द टाइमिंग हम अगर डिलीट कर दें और इसी तरह का चार्ट आपको, जिससे कि आप एनालाइज कर पाओगे, वो बन सकता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग जाएंगे मैनेज में, पावर पाइवट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि आप अगर देखोगे तो इसमें से हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग सबसे पहले जो है इसमें डिजाइन में जाते हैं और जो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, तो उसको पहले डिलीट कर देते हैं ताकि आपको बता पाऊँ कि कैसे ये बढ़िया से काम करेगा। और क्योंकि इसका रिलेशनशिप आपस में सीट्स का क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और वो आपको आना चाहिए, तभी आप जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे इसमें। अभी देखिए, इसमें टेबल 2 के साथ में पहले टेबल, अब टेबल 1 को हम लोग मेन टेबल मान रहे हैं, तो बाकी सीट्स को उसी टेबल के साथ अपने को लिंक करना पड़ेगा। अब आप होम पर जाएंगे, पाइवट टेबल पर जाएंगे, ओके करेंगे और इसमें पार्टिकुलर्स सेलेक्ट कर लिए, 21 आ गया, उसके बाद 22 आ गया, फिर 23 आ गया। अब आप देखोगे कि तीनों साल के आ गए। ठीक है, अब जब आप इसको जो है कंपैरिजन करना होगा किसी को, तो अब ये है तो अलग अलग सीट में, बट तीनों में कंपैरिजन के लिए, चूंकि तीनों पे एक कॉमन पार्टिकुलर्स है, खर्चे कॉमन है तीनों साल में, तो तीनों साल का गैप आपको इससे निकल जाता है कि कितना गैप हो रहा है। और अगर कोई डिफरेंस आ रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में बहुत का अंतर आ रहा है, तो ये आपको एनालाइज करेगा कि ये ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि चार्ट्स कैसे बनाते हैं। ये तो पावर पाइवट हो गया। अब जब आपको डिफरेंट चार्ट्स बनाने होते हैं, तो वो कैसे आप, आइए दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई क्या है, इसमें किस किस तरह के चार्ट्स बन सकते हैं और इसका क्या यूज हो सकता है। बट यूज मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ किस तरह से आपके लिए ये बहुत ही अच्छे रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर पाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने पहले से वर्कशीट बना के रखा है कि आपको बहुत ही कम समय में मैं ये बता सकूं कि ये किस तरह से काम करता है। आजकल जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, तो एक्सेल में आपको पावर पाइवट का ऑप्शंस रहेगा, तो उसमें आप जब क्लिक करोगे मैनेज पे, और उसमें से आप डिजाइन में चले जाओगे। अगर मैनेज रिलेशनशिप में पहले से है तो हमको इसको डिलीट कर देना चाहिए, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि रिलेशनशिप इसके बीच में क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो रिलेशनशिप समझाने में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आपको फिर आसानी होगी, क्योंकि सब में ये वाले सीट्स कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, पहले टेबल 2 को टेबल 1 के साथ जोड़ देता हूँ। उसके बाद एक और रिलेशनशिप मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि है टेबल 14 दिखा रहा है। इसका भी पार्टिकुलर्स को टेबल 1 के पार्टिकुलर्स के साथ जोड़ दूंगा। अभी एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया।
तो हम लोग क्या करेंगे कि होम में जाएंगे, वहां से पाइवट टेबल में। अब ये चूंकि अलग अलग सीट्स में है, लेकिन टेबल हम लोग को बनाना एनुअल बेसिस पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकुलर्स तो सब में सेम है, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। पहले 21 का सेलेक्ट किया, फिर 22 का, और फिर 23 का। तो आप देखो कितना आसानी के साथ आप कंपेरिजन सीट बना लोगे इसमें, और इसमें आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसमें गैप ज़्यादा है, किसमें कम है। ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसमें आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं बाकी दोनों साल के मुकाबले। तो इस तरह से आप चार्ट्स को रिप्रेजेंट कर पाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जब आपको चार्ट्स के फॉर्म में, विजुअल्स के फॉर्म में, क्योंकि ये तो आपको फिगर्स के फॉर्म में दिखा रहा है, तो अगर मैं आपको विजुअल्स के फॉर्म में दिखाऊंगा तो वो किस तरह से होगा। अब देखो, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इसमें जाके पावर बीआई डेटा 1 सेलेक्ट करते हैं। ये डेटा पहले से सेलेक्टेड है। जब ये लोड हो जाएगा तो आप देखोगे कि इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखाएगा, जिसके बाद कि किस तरह का चार्ट चाहिए आपको, उसी तरह का ये चार्ट बना के आपको दे देगा। अब आपको चार्ट थोड़ा बड़े साइज में देखना है तो आप बड़ा कर लो। पहले ही टेबल 1 में जाओ, आपको क्या करना है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन को हम एक्स एक्सिस पे डाल देते हैं और टोटल यूएसडी को वाई एक्सिस पे डाल देते हैं। अब इसमें जो है, अब ये हो गया जो अपनों का कॉलम चार्ट, जो सिंपल कॉलम चार्ट है। स्टैक्स चार्ट में जाओगे तो, और इंटिटी इसमें जैसे डाल दिए, तो वो क्या होगा कि किस इंटिटी का कितना है, देखो मतलब यहाँ पर लोकेशन है, तो ये रोहिणी का कितना है, ग्रेटर कैलाश का कितना है, धनबाद का कितना है, सबका अलग अलग। और फिर जो भी आपको चाहिए, अगर आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो उसी रीजन का पार्टिकुलरली आपको दिखा देगा कि वहाँ का कितना है। ग्रेटर कैलाश का चाहिए तो सभी एक्सपेंसेस के लिए वो उसी को फोकस करेगा, और रोहिणी के लिए चाहिए तो आपको उसी को फोकस करेगा। तो ये एक, और जैसे अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर एक्सपेंसेस के बारे में जानना है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, तो वो एक पर्टिकुलरली उसी पर फोकस करता है। ये एक अलग तरह का जो है फैसिलिटी पावर बीआई में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें से आप, ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, ये पाई चार्ट है। अब स्टैक्ड कॉलम चार्ट में एक चीज मैंने आपको और दिखाना चाहूंगा कि इसमें आप देखोगे अगर फॉर्मेट का ऑप्शन रहता है, जो इतना बढ़िया है कि आप अगर डेटा लेवल्स को ऑन कर लो तो आपको फिगर उसमें भी आके दिखाएंगे कि क्या है, कितना परसेंटेज है, इवन कितना फिगर एक्चुअल है वो भी दिखा देता है ये। तो ये एक बहुत अच्छा सुविधा है इसमें। और आप अगर इसको बड़ा करना चाहोगे ना, तो जैसे एक्स एक्सिस के यहाँ पर क्लिक करो, ये करोगे तो जो अपने लोग रखे हैं एक्स एक्सिस में वो बड़ा हो रहे हैं, लेकिन जो मेन कॉस्ट क्लासिफिकेशन है उसे बड़ा करना है तो आप क्या करोगे, उसके लिए टाइटल में जाओगे, टाइटल में जा करके इसको बड़ा करोगे, वो बड़ा हो जाएगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब इसको आप जानते हो कि जिस तरह से भी चाहोगे वैसे आप कलर कर सकते हो, वैसे ही जो है डिजाइन दे सकते हो, अलग कलर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है मतलब चार्ट्स को प्रेजेंट करने का। और एक ही जगह, जैसे ये चार्ट छोटा कर लूँ और सब अलग अलग फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे कि एक सर्किल चार्ट बना लिए। सर्किल चार्ट में हमको चाहिए कि एंटिटी और उसका जो है टोटल अमाउंट कितना आ रहा था, तो वो भी दिखा देगा। आपको चाहिए कि नहीं, मुझे जो है वो इस तरह से चाहिए, मान लो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप फनल चार्ट ले लो।
फनेल चार्ट में क्या होगा कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा कि किस चीज़ का कम खर्चा हो रहा है, ये इस तरह का। ये देखो, अब इसमें सब में आपको लिख करके भी आ रहा है, चूंकि हमने जो है डेटा लेवल ऑन किया हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि किसका किसका कितना खर्चा है। और यहाँ पर भी पर्टिकुलरली जैसे इसमें ये दिखा रहा है कि कितना कितना खर्चा है, कितना 1000 है, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दिया ताकि आप कंसंट्रेट कर सको कि सबसे ज्यादा मुझे किस पर खर्च हो रहा है। तो ये चार्ट्स जो है मैंने आपको बता दिया, और फिर आप जरूरत अनुसार अपने हिसाब से आप बाकी कमेंट में डाल दोगे अगर कुछ ज़्यादा इसके बारे में आपको जानना होगा तो। लेकिन जब एक बार आप शुरू करोगे तो आप अपने ही जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप करोगे, और ये बहुत ही आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये